हेलो दोस्तों। वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। आज हम बात करेंगे फ्लो की एएनयू के बारे में और मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बड़े फैक्टर्स जिनके थ्रू आने वाले टाइम में फ्लो की एएनयू का प्राइस पंप हो सकता है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको फ्लो की एएनयू के बारे में ब्रीफ दे देता हूँ। फ्लो की एएनयू एक मीम कॉइन है जिसे शीबा एएनयू की टीम ने ही डेवलप किया है। जैसे शीबा एएनयू एक इथीरियम बेस्ड कॉइन है, सिमिलरली फ्लो की एएनयू भी एक इथीरियम बेस्ड कॉइन ही है। इसने कुछ ही टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर हम एक साल की बात करें तो लगभग 400% की ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर हम एक महीने की बात करें तो इसने लगभग 40% ग्रोथ दिखाई है, जो कि मार्केट को बहुत ही इजीली बीट कर रहा है। सो देर ना करते हुए लेट्स गेट इनटू इट। तो फ्लो की एनयू का एक बार करंट प्राइस देख लेते हैं। करंटली ये $0.000200 का चल रहा है। एंड जैसे हमने बोला था कि लास्ट एक महीने में इसने लगभग 40% का रिटर्न दिया। एंड एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में इसने 500% से भी ऊपर का रिटर्न दिया, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न है। मार्केट कैप देखोगे तो $1.92 बिलियन का मार्केट कैप है। अभी ये नंबर 54 पे आ रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्लो की एनयू के टोटल सप्लाई एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई की। तो टोटल सप्लाई किसी भी कॉइन का होता है जो एट द टाइम ऑफ लॉन्च होता है, मतलब कितने टोटल कॉइन्स बन सकते हैं। वहीं जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होता है वो हमें ये दिखाता है कि कितने कॉइन्स सर्कुलेशन में है। मतलब मीम कॉइन्स के केस में बर्न होने के बाद अभी सप्लाई में कितने कॉइन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्रिप्टाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्लो की एनयू कितना बर्न हुआ, कौन से रिसेंट ट्रांजेक्शन हैं बर्न के, एंड टोटल कितना बर्न हो गया, अभी कितना सप्लाई में है। तो क्रिप्टाई में ये दिखा रहा है कि 58% फ्लो की आईन्यू बर्न हो गया। एट द टाइम ऑफ लॉन्च 10 ट्रिलियन फ्लो की आईन्यू थे, बट अभी 4.1 ट्रिलियन ही सर्कुलेशन में है, जो कि ये दिखा रहा है कि बहुत सारा फ्लो की बर्न हो चुका है ऑलरेडी। 58% के लगभग बर्न हो चुका है। तो लास्ट एक साल में देख लेते हैं कि फ्लो की कितना बर्न हुआ है टोटल। तो जैसा आपको स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि फ्लो की लास्ट एक साल में इसका बर्न बढ़ा ही है, एंड सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। आप देख सकते हो कि 5.8 ट्रिलियन बर्न हो गया है, जो कि लगभग अगर सेकेंड महीना या फिर मतलब फेब्रवरी की बात करें तो 5.7 ट्रिलियन था, 5.8 ट्रिलियन हो गया। तो यहाँ पे बर्न काफ़ी अच्छे रेट में चल रहा है। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो मीम कॉइन्स होते हैं वो डिफ्लेशनरी होते हैं, मतलब टाइम के साथ उनकी सप्लाई घटती रहती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो कॉइन गायब होते रहते हैं। मतलब आज अगर 100 कॉइन है तो हो सकता है आने वाले 5 साल बाद सिर्फ 90 कॉइन ही रहे। तो हुआ क्या कि सप्लाई कम कर दी और डिमांड तो टाइम के साथ बढ़ ही रही है। इसकी वजह से डिफ्लेशन होता है। मतलब एक तो इन्फ्लेशन होता है कि पैसे की वैल्यू घटती है, वहीं डिफ्लेशन का मतलब है कि किसी भी मीम कॉइन की टाइम के साथ वैल्यू बढ़ेगी। फ्लोकिया एनयू भी एक डिफ्लेशनरी मीम कॉइन है, जो कि हमें इसकी बर्न ट्रांजेक्शन्स ने दिखा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 फैक्टर्स जिनकी वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि फ्लोकिया एनयू आने वाले टाइम में काफ़ी बूस्ट अप कर सकता है, इसका प्राइस काफ़ी बढ़ सकता है। तो सबसे पहला है न्यू लिस्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अभी रिसेंट न्यूज़ है कि फ्लोकिया एनयू थाईलैंड में बाइनेंस पे लिस्ट हो गया है। थाईलैंड की टोटल पॉपुलेशन 7.7 करोड़ है, एंड ये काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है। तो बाइनेंस थाईलैंड पे लिस्ट होके फ्लोकी एवेन्यू बहुत सारे लोगों को अवेलेबल होगा जो कि थाईलैंड के सिटीजन्स हैं। दूसरी न्यूज़ ये है कि फ्लोकी एवेन्यू रेवोल्यूट बिजनेस पर लिस्ट हो चुका है। अब यूरोप में बिजनेसेस भी फ्लोकी एवेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बाय एंड सेल कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं। रेवोल्यूट बिजनेस बेसिकली एक ग्लोबल बैंक है, या फिर सिंपल बोलूँ तो एक फिनटेक कंपनी है जो कि लंदन में बेस्ड है। ये बिजनेसेस को बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करती है। इसी की पेरेंट कंपनी रेवोल्यूट है, जो कि रिटेल कस्टमर्स जैसे कि हम लोग हो गए इनको भी केटर करती है यूरोप में। रेवोल्यूट बिजनेस पे लिस्ट होना और बाइनेंस थाईलैंड पे लिस्ट होना, ये दोनों ही काफ़ी अच्छी न्यूज़ हैं, जो कि फ्लोकी एनयू के प्राइस को सर्टेनली पंप होने में हेल्प करेगी। दूसरा मेजर फैक्टर है रोबस्ट कम्युनिटी। तो फ्लोकी एनयू के ट्विटर या एक्स पे 6 लाख फॉलोअर्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, एंड दिखा रहा है कि सोशल मीडिया पे इनकी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फ्लोकी की टीम एक ऐप पे काम कर रही है जो कि एनएफटी गेमिंग मेटावर्स है, जिसका नाम वलहला है। एंड ये कुछ टाइम में लॉन्च होने वाला है। इसके थ्रू होगा क्या कि जो भी इस गेम को खेलेंगे वो फ्लोकी एनयू के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फ्लोकी एनयू का अडॉप्शन बढ़ना एंड कम्युनिटी बढ़ना हमें देखने को मिलेगा। थर्ड फैक्टर है अच्छा इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी कॉइन के लिए इनफ्लो एंड आउटफ्लो बहुत मैटर करता है। यह हमें ये दिखाता है कि कॉइन में ना सिर्फ खरीदारी चल रही है, बल्कि लोग बेच भी रहे हैं। और सिमिलरली सिर्फ लोग बेच ही नहीं रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। तो अगर हम फ्लोकी एनयू के रिसेंट इनफ्लो आउटफ्लो की बात करें, आपको स्क्रीन पे जैसे आ रहा होगा, तो फ्लोकी में हाल ही में काफ़ी अच्छा इनफ्लो भी देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे $1000 का फिल्टर लगाया है कि मैं $1000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन देखना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 घंटे पहले किसी ने बाय किया है, 5 घंटे पहले किसी ने बाय किया है, 6 घंटे पहले किसी ने बाय किया है, तो बाइंग भी ठीक ठाक हो रही है। वहीं अगर आप आउटफ्लो देखोगे
तो आउटफ्लो भी आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा, 2.6 के, 2.6 के, 1.5 के। तो यहाँ पे इनफ्लो भी अच्छा है, आउटफ्लो भी अच्छा है, खरीदारी भी चल रही है एंड लोग बेच भी रहे हैं। और जैसा कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि किसी भी कॉइन के लिए अच्छा इनफ्लो एंड आउटफ्लो होना बहुत नेसेसरी है, एंड फ्लोकी आईएनयू का इनफ्लो एंड आउटफ्लो अभी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। चौथा फैक्टर है स्पॉन्सरिंग इन वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो अभी रिसेंटली 2024 में कोरिया में टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी, जहां पे फ्लोकी आईएनयू एज अ स्पॉन्सर था, और 94 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस ब्रॉडकास्ट को देखा था, जिसमें कि फ्लोकी एक स्पॉन्सर था। अब यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो फ्लोकी आईएनयू टोटल 60 घंटे स्क्रीन पे दिखाया गया, मतलब 60 आवर्स फ्लोकी आईएनयू स्क्रीन पे था, जिससे हम जानते हैं कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबली एक रिकग्निशन तो मिलता ही है, वहीं लोग उसे जानना भी शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, अभी रिसेंटली क्रिकेट सीरीज चल रही थी पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड की, वहां पे भी फ्लोकी एन्यू वाज सीन एज अ स्पॉन्सर। तो ये दोनों ही इवेंट्स ये दिखा रहे हैं कि फ्लोकी एन्यू की जो टीम है वो वर्ल्ड वाइड लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती है, एंड टाइम के साथ ये होगा ही। हो सकता है आने वाले टाइम में और चैंपियनशिप्स में जाएं एंड वहां पे भी स्पॉन्सर बने, तो वहां पे भी लोगों को इनको देखने का मौका मिलेगा, एंड लोग इनके बारे में सर्च करेंगे और फ्लोकी एन्यू को जानेंगे, जिससे कि इसका अडॉप्शन बढ़ेगा। फिफ्थ फैक्टर इज बर्न एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स। तो जैसा कि हम फ्लोकी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, तो फ्लोकी की टीम ने वेबसाइट पे भी मेंशन किया हुआ है वलहला, इनका गेम आने वाला है एनएफटी मेटावर्स, जैसे कि हमने बात की। बट अगर आप न्यूज़ देखो तो फ्लोकी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डीओ भी बोलते हैं, पासिस वोट टू बर्न 15 बिलियन फ्लोकी टोकन्स। जैसे कि हमने बात की थी कि 10 ट्रिलियन टोकन्स टोटल सप्लाई में थे फ्लोकी के, एंड यहाँ पे बात चल रही है कि 15 बिलियन टोकन्स को बर्न करने का वोट पास हुआ है, मतलब लोगों ने वोट पास किया है। तो फ्लोकी इज अ कम्युनिटी, एंड इसकी अगर आप पुरानी न्यूज़ देखोगे तो यहाँ पे न्यू डीएओ प्रपोजल, मतलब एक डीएओ प्रपोज किया गया कि इतने फ्लोकी बर्न करने चाहिए। ठीक है, ये 13 मई को हुआ था, एंड वहीं पे अगर आप रिसेंटली देखोगे तो 15 मई को वोट पास भी हो गया, मतलब लोगों ने ही वोट पास किया है। जैसा कि इन्होंने एक्स में अपने पोस्ट में भी मेंशन किया है कि 15 बिलियन फ्लोकी टोकन्स को बर्न करने का वोट पास हो गया, एंड ये इनकी कम्युनिटी ने किया है, जिसमें 99.84% वोटिंग फेवर में रही है, मतलब 99.84% लोगों ने बोला है कि हाँ इतने फ्लोकी बर्न होने चाहिए। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आने वाले टाइम में फ्लोकी आईएनयू के प्राइस को पंप कर सकते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, एंड इसके लिए मैंने काफ़ी डीप रिसर्च करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अब बात कर लेते हैं कि मुझे पर्सनली क्या लगता है। तो आपको स्क्रीन पे भी आ जाएगा, मैंने अभी हाल ही में 2,30,000 फ्लोकी बाय किए हैं, और अगर मैं टोटल बोलूँ तो मेरे पे लगभग 3,10,000 के आसपास फ्लोकी आईएनयू के टोकन्स है। मेरा पर्सनल टारगेट ये है कि अगर फ्लोकी का प्राइस $0.003 जाएगा, मतलब अभी का 15 गुना होगा, तो मैं इसकी सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा, एंड मैं इसके लिए अगले 2 से 3 सालों का टाइम लेके चल रहा हूँ। आपको भी मेरा हमेशा से यही सजेशन रहता है कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। इसके बारे में आपको लंबे समय के लिए सोचना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मेरे को जल्दी पैसे मिल जाए। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि क्रिप्टो तो बंद होने वाला है, आप ऐसी वीडियोस बना रहे हो, आप ये बता रहे हो कि इसका प्राइस बढ़ेगा या फिर इस कॉइन का प्राइस बढ़ सकता है, आपको लगता है। तो यार मैं अपनी रिसर्च के बेसिस पे बोल रहा हूँ, एंड ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिप्टो मार्केट एकदम से बंद हो जाएगी। यार सालों हो गए चलते हुए, स्टॉक मार्केट के लिए सब बोलते थे कि ये बंद हो जाएगी, कोविड के बाद भी लोगों ने बोला कि बंद हो जाएगी, बट क्या हुई? ऐसा नहीं होता। समझदार इन्वेस्टर वो होता है जो अच्छे डिसीजंस लेता है, किसी भी कॉइन या स्टॉक में तब इन्वेस्ट करता है जब उसकी वैल्यू लो होती है या फिर वैल्यू कम होती है। वहीं पे जो थोड़े खराब इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब मार्केट अप जा रहा होता है तब वो पैसे लगाते हैं, एंड उनके पैसे लगाने के बाद मार्केट डाउन आना शुरू कर देता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपनी रिसर्च कीजिए, कॉइन्स के बारे में पढ़िए, उनकी कम्युनिटी को फॉलो करिए, एंड जब आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो किसी भी कॉइन में, तभी जाके उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन जाननी है फाइनेंस के बारे में और आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।